नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन ज्ञान लोक में। आज हम जानेंगे गायत्री मंत्र का जाप आपके जीवन को परिस्थितियों को बदलने की शक्ति प्रदान कर सकता है। इससे पहले अगर आप कुछ नया सीखना और जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिसमें बाधाओं पर काबू पाना और प्रतिकूल परिस्थितियों से ऊपर उठना शामिल है। मंत्र ध्यान के लिए एक उपकरण है, लेकिन इसका उपयोग दैनिक अभ्यास के रूप में भी किया जा सकता है, खासकर जब आपको कुछ हासिल करने के लिए थोड़ी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। गायत्री मंत्र के 3 पारंपरिक भाग हैं: सूर्य को नमस्कार, शुभ आशीर्वाद और सार्वभौमिक सत्य की अभिव्यक्ति। गायत्री मंत्र को एक सार्वभौमिक प्रार्थना माना जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह आध्यात्मिक विकास और ज्ञान को बढ़ावा देता है। एक आम धारणा यह है कि इसका प्रतिदिन पाठ करने से आपको भौतिक प्रगति प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इसे ध्यान के मंत्र के रूप में उपयोग करने से व्यक्तिगत परिवर्तन आएगा और सभी प्रयासों में सफलता मिलेगी। मंत्र सिद्धि पर ओम स्वामी कहते हैं, मंत्र योग आकर्षण के नियम को अगले स्तर पर ले जा रहा है। यह एक तरह से समाधि का अनुभव है, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। वे कहते हैं, भक्ति किसी कारण से प्रथम है। मंत्र योग में सफल होने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। यदि आप ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते हैं या कि ईश्वर का कोई रूप हो सकता है, तो बेहतर होगा कि आप शुद्ध ध्यान का अभ्यास करें और मंत्रों के ध्वनि विज्ञान से परेशान न हों। गायत्री मंत्र का महत्व। एक श्रोता के रूप में संगीत सुनना आपको रुला सकता है, आपको हंसा सकता है, इत्यादि। इसी तरह, और यह सिर्फ एक रूपक नहीं है, यह बहुत वास्तविक है, चाहे आप इसे जानते हो या नहीं। मंत्रों की ध्वनि आपके अंदर लंबे समय से भूली हुई यादों को जीवंत कर सकती है। जिन प्रवृत्तियों, भावनाओं, ज्ञान, बुद्धि, शक्तियों और सिद्धियों को आप जीवन भर अपने भीतर धारण करते रहे हैं, उन्हें एक मंत्र की शक्ति से जगाया जा सकता है। गायत्री मंत्र की छिपी हुई शक्ति। हिंदू धर्म के सबसे पूजनीय और पवित्र मंत्र गायत्री मंत्र में जबरदस्त शक्ति है। इस मंत्र के जाप से व्यक्ति का जीवन बेहतर हो सकता है, कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है और जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। गायत्री मंत्र सभी मंत्रों की जननी है और इसका पाठ करने से आपको कई लाभ मिल सकते हैं। आप अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं, उसे पाने के लिए यह एक शक्तिशाली मंत्र है, चाहे वह धन हो, स्वास्थ्य हो, नौकरी हो या प्यार हो। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र। ऋग्वेद को चारों वेदों में सबसे प्राचीन माना जाता है। ऋग्वेद संहिता के 61वें अध्याय में देवी मां को उषा कहा गया है। उषा का अर्थ है भोर, उषा का अर्थ है भोर, पहला दिन का उजाला। यह भी पढ़े, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? देवी मां को प्रकाश कहा जाता है। लेकिन यह तीसरे सर्ग, 62वें अध्याय और 10वें श्लोक में है, जहां गायत्री मंत्र को पहली बार किसी भी ग्रंथ में दर्शाया गया है। गायत्री मंत्र को सभी वैदिक मंत्रों का बीज इस अर्थ में माना जाता है कि मंत्र योग के मार्ग पर किसी भी मंत्र का आह्वान तब तक नहीं किया जा सकता जब तक हम पहली बार वेदमाता गायत्री का आह्वान नहीं करते। गायत्री मंत्र सनातन धर्म के 4 स्तंभों में से एक है। इसे वेद मंत्र, वेदों की जननी और मंत्र ज्ञानम के नाम से भी जाना जाता है। गायत्री मंत्र को वेदों का हृदय बताया गया है। यह श्लोक न केवल सर्वाधिक पूजनीय है, बल्कि हिंदू ग्रंथों के सभी श्लोकों में सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला भी है। यह सबसे शक्तिशाली वैदिक मंत्रों में से एक है। मंत्र की संरचना चतुष्पदी कही गई है। चतुष का अर्थ है 4, पदी का अर्थ है अंग, जो 4 वेदों और मंत्र में 4 विराम के अनुरूप है।
संपूर्ण एवं अनुशंसित गायत्री मंत्र है। ओम भूर्भुवः स्वः विरांग तत्सवितुर्वरेण्य विरांग भर्गो देवस्य धीमहि विरांग धियो यो न प्रचोदयात् रोकना। भूर्भुवः स्वः अस्तित्व के 3 स्तर, भौतिक प्रकृति के 3 गुण और 3 प्रकार की चेतना है। अर्थात सवितुर का अर्थ है कोई दीप्तिमान, यह सूर्य का भी नाम है, वरेण्यामिस पूजा के योग्य हैं। भर्गो का अर्थ है उज्ज्वल, देवस्य का अर्थ है दिव्य, धीमहि का अर्थ है ध्यान करना, धियो का अर्थ है बुद्धि, यो का अर्थ है जो, न का अर्थ है हमारा, और प्रचोद्यात का अर्थ है अनुग्रहित या धन्य। गायत्री मंत्र कितने हैं? गायत्री मंत्र एक वैदिक मंत्र है जो सूर्य देव सवित्र की पूजा के लिए है। गायत्री शब्द का अर्थ है रोशनी देने वाला। ऐसा माना जाता है कि गायत्री मंत्र इसी शब्द से बना है, जिसका अर्थ है प्रकाश की किरणें। गायत्री मंत्र के कई रूप हैं, लेकिन एक विशेष रूप को सवितुर गायत्री कहा जाता है, जो कि सावित्री शब्द से लिया गया है, जो कि दिव्य, उज्ज्वल और दीप्तिमान मां का नाम है। एक हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार गायत्री मंत्र का उच्चारण सबसे पहले भगवान ब्रह्मा ने किया था, जिन्होंने ब्रह्मांड का निर्माण किया था। गायत्री मंत्र को सृष्टि की ध्वनि कहा जाता है और प्रार्थना के सभी श्लोकों या छंदों में गायत्री मंत्र को सबसे पवित्र माना जाता है। गायत्री मंत्र में 3 संस्कृत शब्द हैं जो बाएं से दाएं लिखे गए हैं, गया, त्रि और ब्राह्मण, जबकि प्रत्येक शब्दांश का अपना अर्थ होता है। साथ में वे एक संदेश व्यक्त करते हैं, हम ईश्वरत्व के उस सर्वोच्च प्रकाश पर ध्यान करते हैं जो सभी ज्ञान और सभी अंधकार को प्रकाशित करता है। गायत्री मंत्र का जाप करने की अलग अलग विधियां हैं। परंपरागत रूप से किसी को एक सत्र में कम से कम 108 बार इसका पाठ करना चाहिए। यह भी माना जाता है कि जब आप इस मंत्र को पूरी श्रद्धा के साथ पढ़ते हैं और इसके अर्थ पर गहन ध्यान केंद्रित करते हैं, तो यह आपके शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है। इस शक्तिशाली मंत्र का उपयोग सदियों से हिंदुओं द्वारा आत्मज्ञान और बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में सहायता के रूप में किया जाता रहा है, जबकि अभ्यास को मंत्र योग कहा जाता है। इसका पाठ किसी शांत स्थान पर बैठकर या पवित्र घेरे में घूमते हुए प्रदक्षिणा किया जा सकता है। गायत्री मंत्र इतना शक्तिशाली क्यों है? गायत्री मंत्र आपको अपने आध्यात्मिक धन का दोहन करने के लिए अंदर ले जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह एक मंत्र है जो सभी वेदों का सार है, जो किसी को भी किसी भी प्रतिकूलता से बाहर निकालने की शक्ति रखता है। पवित्र ध्वनियों का समूह जो किसी के सबसे बड़े सपनों को साकार करने में मदद कर सकता है। गायत्री मंत्र की शक्ति का लाभ उठाने के लिए इस मंत्र का निरंतरता और अनुशासन के साथ उच्च गुणवत्ता और प्रचुर मात्रा में जप आवश्यक है। गायत्री मंत्र किस भगवान को समर्पित है? गायत्री मंत्र सृष्टि में स्त्री शक्ति को समर्पित है, जिसे आदि शक्ति के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है आदिम शक्ति, जिसे संपूर्ण सृष्टि की जननी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वह कोई देवी नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा अभी भी आपकी आत्मा के कण कण में मौजूद है। गायत्री मंत्र का जाप करने से क्या लाभ होते हैं? इस शक्तिशाली मंत्र के लाभ असंख्य हैं और इसमें शामिल हैं। एक आध्यात्मिक जागृति। गायत्री मंत्र व्यक्ति की आंतरिक रोशनी को जगाने और उसकी चेतना का विस्तार करने के लिए जाना जाता है। यह स्पष्टता, पवित्रता और ज्ञान देता है और हमें अपने उच्च स्व के करीब जाने में मदद करता है। उपचारात्मक। गायत्री मंत्र का उपयोग एक उपचार उपकरण के रूप में किया जा सकता है, मुख्य रूप से जब इसे अन्य मंत्रों जैसे कि सरस्वती, विष्णु या लक्ष्मी मंत्र के साथ संयोजन में उपयोग किया जाता है। ऐसा कहा गया है कि इस मंत्र के जाप से बेहतर स्वास्थ्य, मानसिक शांति और खुशी मिलती है।
प्रतिदिन कितनी बार गायत्री मंत्र का जाप करें? गायत्री मंत्र का जाप कितनी भी बार किया जा सकता है। गायत्री मंत्र को कितनी बार जपना है, यह व्यक्ति और उसकी जरूरतों पर निर्भर करता है। कुछ लोग इस मंत्र का जाप रोजाना कुछ बार करते हैं, तो कुछ लोग दिन में सिर्फ एक बार ही इसका जाप करते हैं। गायत्री मंत्र का जाप कभी भी कहीं भी किया जा सकता है, लेकिन इसका जाप सुबह के समय करना सबसे अच्छा होता है। यदि आप पाठ से अधिकतम लाभ चाहते हैं, तो आपको इस मंत्र का प्रतिदिन कम से कम 108 बार पाठ करना शुरू करना चाहिए। यदि आप एक बार में मंत्रों की संख्या पूरी नहीं कर सकते हैं, तो आप 10 या 5 मंत्रों से शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे संख्या बढ़ा सकते हैं, जब तक कि आप प्रतिदिन पूरे 108 मंत्रों तक नहीं पहुंच जाते। गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करने में कितना समय लगता है? मंत्र का 108 बार जाप करने में लगभग 20 मिनट का समय लगता है। उत्तर कुछ कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि आप जिस गति से मंत्र पढ़ सकते हैं और आपके पाठ सत्र की अवधि। अधिकांश लोगों के लिए 108 बार जप करना कोई आसान काम नहीं है, और इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में आपको कई महीने या साल भी लग सकते हैं। इस शक्तिशाली मंत्र का एक बार जाप करने में लगभग 20 मिनट का समय लगता है। मुझे गायत्री मंत्र का जाप कब शुरू करना चाहिए? आप अपने गायत्री मंत्र का जाप दिन या रात किसी भी समय शुरू कर सकते हैं। कुछ लोग केवल इस अभ्यास के लिए अपना समय समर्पित करने के लिए इसे सुबह जल्दी या देर रात में करना पसंद करते हैं। इस शक्तिशाली अभ्यास को शुरू करने का कोई गलत समय नहीं है। हालांकि यदि आप ध्यान में नए हैं या दैनिक ध्यान शुरू करना चाहते हैं, तो मंत्र जाप जैसी अन्य ध्यान तकनीकों को आजमाने से पहले दिन में कम से कम एक बार ध्यान करने का प्रयास करें। क्या हम गायत्री मंत्र का 11 बार जाप कर सकते हैं? आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए गायत्री मंत्र का जाप सबसे आम प्रथाओं में से एक है। यह शक्तिशाली मंत्र आपके जीवन में आत्मज्ञान, शांति और समृद्धि प्राप्त करने में मदद कर सकता है। इसे सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक माना जाता है, जिसका जाप ज्ञान और सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। आप इस मंत्र को कई तरीकों से पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे आम तरीके में इसे दिन में 11 बार पढ़ना शामिल है। मंत्र का जाप सूर्योदय, दोपहर या सूर्यास्त के दौरान किया जाना चाहिए और प्रत्येक जाप से अधिकतम परिणाम प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट समय सीमा का पालन किया जाना चाहिए। मैं किसी मंत्र की प्रभावशीलता के लिए उसका जाप कैसे करूं? मंत्र जाप एक प्राचीन प्रथा है। यह हमारे भीतर ऊर्जा का आह्वान करने और सार्वभौमिक ऊर्जा से जुड़ने का एक तरीका है। आध्यात्मिक नेताओं ने चेतना की उच्च अवस्था का आह्वान करने और परमात्मा से जुड़ने के लिए प्राचीन काल से ही मंत्रों का उपयोग किया है। इसलिए मंत्र का सही उच्चारण करना जरूरी है। गायत्री मंत्र के प्रभावी रूप से काम करने के लिए आपको इसका जाप श्रद्धा और ईमानदारी से करना चाहिए। अधिकतम लाभ के लिए मंत्र का जाप कैसे करें, इसके बारे में यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। संगति और अनुशासन। गायत्री मंत्र का जाप करने का सबसे अच्छा समय सुबह या देर शाम का है, जब आपके आसपास कोई अशांति नहीं होती है। यदि आप क्रोधित, व्यथित या परेशान हैं, तो आपको मंत्र का जाप करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में यह प्रभावी ढंग से काम नहीं करेगा। भक्ति भाव से जप। ओम स्वामी ने अपना अनुभव साझा किया और इस बात पर जोर दिया कि गायत्री मंत्र का अभ्यास पूरी ईमानदारी और भक्ति के साथ करने से ही परिणाम मिल सकते हैं। और वह चेतावनी देते हैं कि किसी को बीज बोते ही फल की कल्पना नहीं करनी चाहिए और सटीक परिणाम प्रतीक्षा के लायक हैं। इसलिए
परिणाम से अलग हो जाओ और लालच, क्रोध और वासना जैसी मानवीय प्रवृत्तियों को त्याग दो। वीडियो में ओम स्वामी हमें मंत्र पढ़ने से पहले इरादा निर्धारित करने के लिए भी कहते हैं, चाहे वह खुशी, सफलता या आत्मज्ञान के लिए हो। एक इरादा निर्धारित करने से हमें उस उद्देश्य पर ध्यान लगाने और उन इरादों को पूरा करने में मदद मिलती है। देवी गायत्री को कैसे प्रसन्न करें? गायत्री मंत्र हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र मंत्रों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप रोजाना इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको जीवन में बहुत कुछ हासिल होगा। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि देवी गायत्री को कैसे प्रसन्न किया जाए, तो यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। 1. जितनी बार संभव हो मंत्र का जाप करें। जितना अधिक आप इसका पाठ करेंगे, यह उतना ही अधिक शक्तिशाली होता जाएगा। 2. अपने आसपास के सभी संवेदनशील प्राणियों का सम्मान करें और उनके प्रति दयालु रहें। अहिंसा और करुणा देवी मंत्र साधना के अपरिहार्य कारक हैं। 3. वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए पूरी एकाग्रता और समर्पण के साथ इसका पाठ करें। 4. दैनिक जीवन में सत्यता का आचरण करें। भले ही पहली नजर में आपको अपने जीवन में कोई बदलाव होता न दिखे, फिर भी इस मंत्र का जाप करते रहें, क्योंकि इसका असर दिखने में समय लगता है। जब वे प्रकट होते हैं तो वे आपके जीवन पर लंबे समय तक प्रभाव डालते हैं और एक अपरिवर्तनीय परिवर्तन लाते हैं। ये थी कुछ जानकारी। अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।